हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट 6 वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से आगे देखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण हैं, एक कलम निकाली जाती है। मान ले कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है। उसे बाहर रखते हुए शेष में से एक कलम यथाच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कलम जो होगा दोषपूर्ण नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुल पेनों की जो संख्या है, कुल कलमों की जो संख्या है, पेनों की जो संख्या है वो 20 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल पेनों की संख्या इसको बनाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व कर लेते हैं। कुल कलमों की संख्या जो है, कलमों की संख्या जो बराबर है वो हमारा 20 दिया गया है, जिसमें से कह रहा है 4 दोषपूर्ण है, यानी 4 कलम जो खराब है। तो खराब कलमों की जो संख्या हो जाएगी, खराब कलमों की संख्या बराबर वो कितनी है भाई, खराब। तो भाई 4 जो है खराब है। चलिए तो आप देखिए, टोटल 20 पेन है जिसमें से 4 खराब है। तो भाई अच्छा पेन अगर आपसे कोई पूछे तो सीधे घटा दीजिएगा। तो अच्छे पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। अच्छे कलमों की संख्या बराबर ये हो जाएगी, टोटल है 20 में से 4 खराब, माइनस कर दीजिए। तो जो अच्छे पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 16। अब आपसे कह रहा है कि मान ले कि एक पेन निकाली जाती है, एक पेन निकाली जाती है, वो दोषपूर्ण नहीं है, यानी सीधा सा अच्छा है। अगर हम एक अच्छे पेन, हमारा अभी कितना है, 16 है। तो अगर एक पेन अगर हम निकाल कर उसको रख देते हैं तो कह रहा है वो अच्छा ही पेन आएगा, डिफिनिट है, ये कंफर्म कह रहा है। तो अगर हम सीधे से वो बोले कि एक कलम लिख लीजिए जो दिया गया है, एक अच्छे कलम को निकाल कर अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है। तो बचे अच्छे पेन। अगर देखिए यहाँ पर, अगर आप देखिएगा तो 16 जो है अच्छे पेन है। अगर उन अच्छे पेन में से एक पेन कह रहा है हम बाहर निकाल दिए, तब भाई अच्छे पेनों की संख्या अब जो होगी, तो लिख लीजिएगा अच्छे कलमों की संख्या पहले कितनी थी, तब पहले आपको 16 थी, उसमें से अगर हम एक निकाल लिए तो अब जो पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 15। अच्छा, अगर हम टोटल पेन में से एक पेन तो निकाल लिए हैं, तो कुल पहले जो पेन थी वो कितनी थी, 20 थी। तो अगर हम एक पेन निकाल दिए तो अब कुल पेनों की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 19। तो कुल पेनों की संख्या बराबर ये भी कल लिख लेंगे। तो कुल कलमों की संख्या बराबर ये हो जाएगी, टोटल थी 19 में से हम एक माइनस कर दिए, तो अब जो कुल पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 19। अब आपको पता है, अब आपसे क्या कह रहा है कि एक पेन निकाली जाती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कलम दोषपूर्ण नहीं होगा, यानी अच्छा पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो भाई आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी अच्छे पेन आने की, प्रोबेबिलिटी अच्छे कलम आने की। तो भाई आपको प्रोबेबिलिटी पड़े आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो अब अच्छे जो पेन होंगे वो कितना आएंगे, तो 15, क्योंकि एक पेन तो निकाल लिया गया, तो 15। और टोटल जो 20 पेन था तो उसमें से एक पेन निकाल दिया गया था, तो अब बचेगा 19। तो इसका जो अच्छे पेनों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15/19। अच्छे कलमों की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 15/19। चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। चलिए इसको अगर
अगर आपको बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी लास्ट वीडियो है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी को अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 9th 10th और भारतीय वन दोनों का सॉल्यूशन किया गया है, तो वहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं जल्दी से। 37 नंबर कह रहा है कि ठिकरी के 5 पत्ते। तो भाई ठिकरी आपको हम इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा अच्छा से बता दिए हैं कि भाई ये जो ताश के पत्ते होते हैं वो कौन कौन से कितने होते हैं। तो आपको अभी समझ लीजिए ठिकरी के जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, लेकिन उन 13 पत्ती में से कह रहा है कि 5 पत्ते हमको लेना है। वो 5 पत्ते कौन कौन से हैं? तो 5 पत्ते आपको कह रहा है कि गुलाम है, एक दहला है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। 5 पत्ती को लिया गया है और उसको अच्छी तरीके से फेंट दिया गया है। अब उसमें से एक पत्ता निकालने के लिए कह रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुल पत्तों की संख्या सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। कुल पत्तों की संख्या बराबर वो कितनी है भाई? तब 5 है। जिसमें से कौन कौन सी पत्ती है? तो भाई आपको एक पत्ता है जो है वो है दहला है, जोकर है, उसके बाद आपको क्वीन है, क्वीन है, किंग है, बादशाह है जिसको बोले, एवं इक्का है, एवं एक इक्का है। यानी टोटल ये 5 पत्ती लिया ही गया है। अब आपको कह रहा है इसको अच्छे तरीके से फेंट दिए गए। तो आप सबसे पहले एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी आपको पढ़े तो प्रोबेबिलिटी हम आपको कितना बार, बहुत सारा बार लिख चुके हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला आने की संभावना बट्टा में कुल संभावना ये है। अब आपको कह रहा है कि भाई इसमें से अच्छी तरीके से फेंटा जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो पत्ता बेगम होगा। तो आप देख लीजिए इसमें टोटल पत्ता तो 5 है, तो कुल संभावना 5 हो गया। अब कह रहा है बेगम, तो बेगम मतलब क्वीन जो है कैगो है, तो भाई क्वीन देखिए एक बार है, तो सीधा सा अब निकाल लीजिए इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्वीन होने की, तो भाई आपको फॉर्मूला आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। तो क्वीन जो है कितना बार है? तो एक बार है, तो एक और टोटल जो है वो कितना है? तब 5। तो उसका आंसर हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी कि क्वीन होगी वो पत्ता, उसका आंसर हो जाएगा 1/5। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि बेगम खींच लिया जाता है, यानी बेगम को निकाल लिया जाता है तो उसे बाहर रख दिया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दूसरा खींचा गया पत्ता जो होगा वो एक इक्का होगा। तो आप सीधा सा देखिए, अगर हम एक क्वीन को निकाल कर अगर हम हटा देते हैं तो कह रहा है दूसरा खींचा गया पत्ता एक इक्का होगा। तो सबसे पहले देखिए कुल पत्तों की जो संख्या है वो भी हेर फेर हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कुल पत्तों की अब जो हो जाएगी संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या जो अब हो जाएगी, पत्तों की संख्या पहले जो थी वो कितनी थी? तब 5। उसमें से कह रहा है कि एक पत्ता जो बेगम का उसको खींच के हटा दिए, यानी एक पत्ता को अगर हम हटा दिए तो अब जो कुल पत्तों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4। तो अब जो कुल की पत्तों की संख्या हो गई 4 होगी, यानी कुल जो संभावना हो गई वो हमारी जो हो गई 4 हो गई। अब आपसे कह रहा है कि वो इक्का होगा, तो इक्का होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। आप निकाल लीजिए इक्का होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्का होने की तो आपको फॉर्मूला पढ़े हैं आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो देखिए इक्का जो है कै बार आ रहा है? तो एक बार आ रहा है। अब जो पत्ती कुल संभावना है वो कितनी है? 4 है। तो आने की संभावना 1 और कुल जो संभावना हो गई, क्योंकि अभी हटा दिया गया है बेगम, तो इसलिए हो जाएगी इसकी जो कुल संभावना वो 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए अब तीसरा नंबर देख लेते हैं। इसका कह रहा है कि वो बेगम है। अब एक बात बताइए, अगर हम किसी चीज़ को बेगम को अगर पत्ता में रहेगा ही नहीं तो वो डिफिनिट है आएगा नहीं, है ना। अगर कह रहा है बेगम होने की बताइए, तो बेगम तो वो हो ही नहीं सकता, सीधा सा बात है। तो आपसे बी नंबर इसका आंसर कह रहा है कि बेगम होगा। तो बेगम आने की असंभव घटना है, आप सीधा सा लिख लीजिए बेगम आने की असंभव घटना है। असंभव
घटना है, और असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है, घटना है तो असंभव घटना की भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0 आंसर। चलिए हम आगे चल लेते हैं, वो बेगम तो हो ही नहीं सकता, डेफिनिट है। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। चलिए 38 नंबर कह रहा है कि एक संभावना के गोले खेल में एक गोले के चक्कर पे 1 2 3 4 तक संख्या लिखा गया है, और एक तीर चक्के को घुमाने पर इन अंकों को किसी एक अंक पर आकर रुकने की समभावी है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह तीर 8 पर आकर रुकेगी, एक विषम संख्या पर आकर रुकेगी, 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगी, 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगी, 9 से छोटी। चलिए सबसे पहले इस डायग्राम को अगर हम देखें तो चलिए कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलता है लकी ड्रॉ में, जिसमें आपको कह रहा है 8 तक लिखा गया। तो मान लीजिए ये है 8, इस तरह से लिखा होगा, इसमें 7, इसमें 6 5 4 3 2 और 1 इस तरह से लिखा गया होगा। और यहाँ पर इस तरह से एक चक्के बनाए रहते हैं, इस तरह से तीर बनाए होते हैं, और इसको जोर से इसको नचाया जाता है, इसको कस के नचाया जाता है। तो ये जो तीर है किसी के सामने आकर, ये तीर जो है सीधा रहता है, ये अंक जो होता है कोई भी अंक इस तीर के सामने जाके रुक सकता है। तो भाई सबसे पहले देखिए कुल अंकों की जो संख्या लिखी गई है वो कितनी है, 8 है। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कुल संभावना बराबर, सबसे पहले लिख लीजिए, यहाँ कुल संभावना बराबर कुल संभावना जो है, या कुल अंकों की संख्या भी आप लिख सकते हैं, कितनी है, 8 है। कौन कौन से चीज़ अंक है, तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये 7 है और 8 है। अब आपसे सीधा सा प्रोबेबिलिटी आने की संभावना बटा कुल संभावना आपको पता है। अब हमको कह रहा है कि इसको घुमाया जाता है, फर्स्ट नंबर 8 पर आकर रुकेगी। चलिए इसको निकाल लेते हैं, जल्दी से निकालते चलते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी 8 आने की, 8 आने की, भाई 8 आने की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो देख लीजिए 8 जो है इसमें कै बार आ रहा है, तो वो एक बार आ रहा है। कुल संभावना कितना है, तो 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 आने की जो होगी 1, और कुल जो संभावना होगी वो हो जाएगी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। अब सेकेंड नंबर कह रहा है कि एक विषम संख्या होने पर रुकेगा। तो विषम संख्या आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ संख्या से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको हर एक तरह के संख्या को आपको अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से समझाया गया है, जिससे आपको पूरा संख्या के बारे में अच्छा से डिस्कस किया गया है। आप आराम से जाके उस संख्या को देख सकते हैं। चलिए विषम संख्या पहले कह रहा है कि विषम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या आपको पता है कि वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर विषम संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी पहला 1, तब 3, तब 5, तब 7। तो विषम संख्या आने की चलिए निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी विषम आने की, विषम आने की। अब भाई आने की संभावना जो, तो आने की संभावना 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, तो आने की संभावना 4, और टोटल जो है वो है 8। इसको काट लीजिएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आगे देख लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगी। तो भाई 3 से विभाज्य 3 खुद होता है 1, 3 दूना 6, तो 2 ही 3 से विभाज्य संख्या है। तो लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी 3 से विभाज्य आने की, तो भाई हो जाएगी ऐसा कि कौन सा है, तो 1 और 2, 3 और 6, आने की 2, और टोटल जो है वो है 8। आप इसको काट लीजिएगा, तो 2 एकम 2, और 2 से काट लीजिएगा तो 4 दूना 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। अब इसमें 4 नंबर कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 4 2 से बड़ी संख्या, चलिए 2 से बड़ी, तो भाई 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये 2 से सारी जो है संख्या, ये 2 के बाद जो 3 है से लेके 8 तक है वो सब बड़ी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा आने की संभावना 6, और टोटल जो है वो है 8। इसको काट लीजिएगा 2 से तो ये हो जाएगा 3, और इसको 2 से काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। तो इसकी जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4। चलिए आगे देख लेते हैं इसका
5 नंबर आंसर देख लेते हैं। 5 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी, चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी 9 से छोटी, 9 से छोटी होने की, तो 9 से तो छोटी सभी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7, तब भाई आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। अब इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 1। ये संभव घटनाएं हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 39 नंबर को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं कौन कौन से गेंद है। तो सबसे पहले सफ़ेद गेंदों की संख्या, चलिए लिख लेते हैं। सफ़ेद गेंद है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो सफ़ेद गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है, तो भाई 4 है, चलिए लिखते हैं। फिर लाल गेंदों की संख्या है दूसरा, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। काली गेंदों की संख्या, ये कितनी है भाई, तो 7 है काली गेंद। और कह रहा है 3 नीली गेंद एवं 3 नीली गेंदों की संख्या, एवं 3 का नीली गेंदों की संख्या, एवं नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या ये कितनी है, 3। तो कुल गेंदों की संख्या निकाल लीजिए। तो कुल गेंदों की संख्या बराबर, तो भाई जितना है उस सबको नंबर ऑफ बॉल्स जोड़ लीजिएगा। तो जब भी गेंद वाला सवाल है तो जितना भी बॉल है उसमें से सबको जोड़ लीजिए तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा, या कुल संभावना वही हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 4 प्लस के 6 प्लस के 7 और प्लस के 3, तो 3 7 और 3 10 और 6 4 10, तो ये हो जाएगा 10 10 20। तो कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 20। अब आपसे कह रहा है भाई आपको प्रोबेबिलिटी पढ़े तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की संभावना बटा कुल संभावना आपको पता है। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिख ले तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर इसका कह रहा है कि सफ़ेद वो गेंद अच्छी तरीके से मिला दिया जाता है और कह रहा है सफ़ेद होगी, तो प्रोबेबिलिटी सफ़ेद गेंद होने की, चलिए निकाल लेते हैं। तब भाई आने की संभावना अब बटा कुल संभावना, तब देखिए सफ़ेद गेंद इसमें कितना है, तो सफ़ेद गेंद जो है उसकी संख्या जो है 4 है, तो सफ़ेद गेंद आने की जो संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 4, और टोटल जो है वो है 20 है। कुल गेंदों की जो संख्या है वो 20 है। आप इसको 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 से इसको काट लीजिएगा, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 1/5। इसका आंसर जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अगर दूसरा नंबर इसका देख लेते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है काली नहीं है, तो भाई काली नहीं है तो काली गेंद अगर हम नहीं है तो हम काली को अगर ख़त्म कर दे, 7 को था तब काली को हटा दिए, तब 20 टोटल गेंदों में 20 गेंदों की संख्या जो 20 थी उसमें से 7 को हटा दिए, तो अब कितना बचा, तब भाई 20 में से 7 हटा दीजिए तो 13 जो बचा, तो काली जो गेंद नहीं होने की संभावना हो जाएगी वो हो जाएगी 13। तो प्रोबेबिलिटी काली नहीं होने की, तो भाई वो 20 में से अगर आप 7 को हटा दीजिएगा तो हो जाएगा 13 आने की, या बटा कुल संभावना जो है वो है 20, तो इसकी संभावना हो जाएगी काली नहीं होने की, तो वो हो जाएगी 13/20। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न सफ़ेद न काली, तो भाई काली को भी हटा दीजिए और इस बार सफ़ेद को भी हटा दीजिए, ये दोनों गेंदों को हटा दीजिए, तो 7 और 4 हटा दीजिएगा तो 11 हट गया। तो अब है भाई कह रहा है किसका, तीसरा नंबर कह रहा है प्रोबेबिलिटी न सफ़ेद और न काली, तो दोनों को अगर हटा दीजिएगा, 7 और 4 11 को हटा दीजिए तो बचा कितना, तो 9, और टोटल जो है वो है 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/20। न सफ़ेद न काली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9/20। चलते हैं 4 नंबर लास्ट इसका क्वेश्चन कह रहा था लाल या सफ़ेद है, तो भाई लाल है और सफ़ेद है, तो लाल है और सफ़ेद है, तो लाल जो है कितना है, तो वो है 6, और सफ़ेद जो है कितना है, तो ये है 4, तो ये दोनों को ही सिर्फ रखिए अपने पास। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी
लाल एवं सफ़ेद की, लाल एवं सफ़ेद की, लाल एवं सफ़ेद की, तो भाई लाल व सफ़ेद की जो हो जाएगी, तो लाल की है 6 और सफ़ेद की है 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो आने की संभावना 10 और कुल संभावना है 20। आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, देखते हैं 40 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। यदि नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या बताइए। सबसे पहले देखिए कुछ नीली गेंद है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ नीली गेंद है। अगर हमें कुछ दिया रहे तो सबसे पहले उसको तो कुछ मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व कर लेते हैं। आप भी सेम यही प्रोसेस अपनाइएगा। वो हो सकता है आपको अंक डिजिट थोड़ा सा बदल दे, कह देगा कि भाई 5 नहीं 6 लाल है या कुछ भी ऐसा कह दे, तो उस समय आप हड़बड़ाना नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि कुछ नीली गेंद है, तब मान लेते हैं सबसे पहले नीली गेंदों की संख्या। चलिए लिख लेते हैं, माना कि नीली गेंदों की संख्या बराबर, नीली गेंदों की संख्या बराबर, गेंदों की संख्या बराबर, इसको क्या करिए, मान लीजिए कुछ भी कोई भी संख्या, तो इसको मान लेते हैं x कोई नीली गेंद होगी। चलिए ठीक है। अब कह रहा है 5 जो है लाल है, तो भाई लाल गेंदों की संख्या तो दिया गया, तो लिख लीजिए लाल गेंदों की संख्या बराबर, लाल गेंदों की संख्या बराबर, लाल गेंदों की संख्या बराबर वो कितनी है, तो 5 है। तो कुल गेंद जो होंगे दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी। वो कुल संभावना भी होती है, आपको तो हम इससे पीछे भी क्वेश्चन में बोले थे। तो कुल गेंदों की संख्या बराबर, तो कुल गेंदों की संख्या बराबर, कुल गेंदों की संख्या बराबर, गेंदों की संख्या बराबर ये हो जाएगा कितना, तब 5x जो है नीली गेंद है और जो 5 है वो है लाल, तो ये हो जाएगा x प्लस के 5 जो होंगे वो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी। अगर हम दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालें, नीली गेंद का और लाल गेंद का, तो चलिए हम दोनों को पहले क्या कर लेते, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं दोनों, क्योंकि आने की दिया गया कुल दे ले है, तब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पे आने की संभावना बटा कुल संभावना। चलिए हम प्रोबेबिलिटी नीली गेंद की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी नीली गेंद होने की या नीली गेंद की, तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। नीली गेंद के आने की जो कितनी संभावना है तो वो है x, और कुल गेंदों की संख्या है वो x प्लस के 5, तो ये हो जाएगा x बटा x प्लस के 5। चलिए अब कह रहा है फिर कि भाई अब पीली गेंद नीली हो गया सॉरी, तो अब लाल गेंद की निकाल लेते हैं। तब प्रोबेबिलिटी लाल गेंदों की संख्या या लाल गेंद की, तो लाल गेंद की, तो लाल जो है कितना है 5 है, तो आने की संभावना 5 और कुल जो है संभावना x प्लस के 5। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि गेंद नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल गेंद की दुगनी है। सबसे पहले अगर इस तरह से दुगनी या जो भी कहे तो आपको क्या करना है, दोनों जो प्रोबेबिलिटी आई है उन दोनों को क्या करो, पहले बराबर में रख लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को बराबर में रख लेते हैं। तो पहले नीली गेंदों की जो प्रोबेबिलिटी है वो x बाई x प्लस के 5 है और इसको बराबर में रख लीजिए, और ये है लाल गेंदों की वो है 5 बाई x प्लस के 5। अब आप देखिए सबसे पहले कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी लाल की दुगनी है, लाल की दुगनी है, यानी ये लाल जो है ये लाल है, नीली जो है दुगनी है किससे, लाल से। तो अगर हम कहें कि ये दुगनी है तो इसको बराबर में करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, लाल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीली के बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले। अब देखें यहाँ से तो नीचे से x प्लस 5, इधर भी x प्लस 5 है, काट लेंगे तो सीधा सा हो जाएगा x बराबर 5 दूना 10, तो x बराबर हो जाएगा 10। और आप क्या x को माने थे, तो वो नीली गेंद माने थे, तो नीली गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या जो हो जाएगी, तो नीली गेंदों की संख्या बराबर, गेंदों की संख्या बराबर वो कितनी हो गई, 10 हो गई। आपसे क्या पूछ रहा था, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या पूछ रहा था, तो थैले में नीली गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10।
कुल गेंदों की संख्या थी वो कितनी थी, तो x प्लस के 5 था। अगर हमें कुल गेंदों की संख्या पूछ लेता तो वो हो जाता 10 और 5 15, तो यानी लाल गेंदों की संख्या 5, तो ये टोटल हो गया 15। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ये वीडियो को, ये चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम पॉलिनोमियल को भी देखेंगे। इसके बाद चलते हैं 41 नंबर की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते। लास्ट ये है, ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर इसी तरह से आपको कोई भी चैप्टर को चाहिए तो इस पूरे चैनल में आपको हर भारतीय वन हो गया, आलोक प्रकाशन हो गया, एनसीईआरटी हो गया, हर क्लास के सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। इसलिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो अपने के पास शेयर करें। क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 कह रहा है कि एक थैले में 12 गेंद रखी गई है जिसमें से x काली है। देखिए इसमें अगर आपको देखिएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि x काली है और उसके बाद क्या किया गया, 6 गेंद और रख दी जाती है और ये गेंद निकाली जाती है, उसकी काली होने की प्रोबेबिलिटी पहले की स्थिति। सबसे पहले क्या करिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन को क्या करने से पहले आप इस पर 2 कंडीशन अप्लाई किया गया है। कह रहा है इतना को आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या करिए, एक थैले में 12 गेंद रखी गई। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है एक थैले में 12 गेंद रखी गई, तो कुल गेंदों की संख्या आपको पता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुल गेंदों की संख्या बराबर तो वो कितनी है, तो 12 है। कह रहा है जिसमें से x काली है, तो काली गेंदों की संख्या निकाल लीजिए। काली गेंदों की संख्या बराबर वो कितनी है, तो भाई x कह रहा है तो x हो जाएगा। तो भाई आप x की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी काली होने की। चलिए काली गेंदों की निकाल लेते हैं, या काली होने की तो भाई आने की संभावना बटा कुल संभावना। x की जो एक काली गेंदों है की संख्या है वो x है और टोटल गेंदों की संख्या है वो है 12। चलिए अब आगे कह रहा है इसमें कि इस थैले में 6 काली गेंद और रख दी जाती है। तो भाई कुल गेंदों की संख्या अब जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो अब जो हो जाएंगे कुल गेंदों की संख्या, आप 6 काली गेंद और रख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि 6 काली गेंद और रख दी जाती है। 6 काली गेंद या गेंदे रखने पर कुल गेंदों की संख्या अब बदल जाएगी। कुल गेंदों की संख्या बराबर कुल गेंदों की संख्या हो जाए। पहले वो 12 था, अब 6 और रख दिया गया, तो कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब काली गेंदों की संख्या बराबर काली गेंदों की संख्या बराबर तो काली गेंदों की संख्या पहले कितनी थी, x थी, अब 6 और बढ़ा दिया गया तो वो हो जाएगी x प्लस के 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो ये प्रोबेबिलिटी क्या, काली गेंदों की अब निकाले प्रोबेबिलिटी काली गेंदों की काली होने की तो अब काली होने की जो कितनी है, तो x प्लस के 6 है और कुल गेंदों की संख्या वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 18। आप इसको क्या करिए, इक्वेशन 1 कर लीजिए, ठीक रहेगा। और इसको क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये इसकी हो जाएगी x प्लस 6/18 और पहला का जो था वो था x प्लस के 12। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक गेंद निकाली जाती है, उस पर निकाली जाने पर उसकी काली होने की प्रोबेबिलिटी पहले की स्थिति में निकाले गए गेंद के काली होने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। देखिए आपको जब भी दुगनी का ये सवाल ये सब इस तरह के आए तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो कंडीशन है उनको पहले क्या कर लीजिए, सबको बराबर में रख लीजिए। तो इस जो काली गेंदों की अब जो हुई है सेकेंड समीकरण में, तो आप देखिएगा समीकरण लिख लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। तो इसकी समीकरण 2 में सबसे पहले देखिए तो ये कह रहा है x प्लस के 6, इसकी है x प्लस के 6/18 और ये जो है ये है पहला जो है वो है x/12। अब कह रहा है कि ये कौन दुगनी है, तो भाई दूसरी स्थिति वाली दुगनी है, किससे, पहली की स्थिति से दुगनी है। तो अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 2 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 6,
कितना हो जाएगा 6। अब इसको अगर हम तिरछा मल्टीप्लाई करें, तिरछा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। आप तिरछा भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 में x+6 से और 18 में x से कर लीजिएगा। तो अगर हम 6 में x से करेंगे, चलिए हम कर ही लेते, तिरछे मल्टीप्लाई कर लेते, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x+6 के साथ, और बराबर में है तो बराबर में 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। तो ये हो जाएगा सिर्फ 18x। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x आप प्लस के 6x 36 बराबर में 18x। अब एक जात को एक साथ रख लीजिए, चर वाले को चर के साथ और अचर वाले को अचर के साथ। तो ये हो जाएगा 36 = 18x। ये उधर इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 6x। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36 बराबर में हो जाएगा 12x। 18 में से 6 गया तो 12। अब चलिए x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 बाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा तो x बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा था, ई होने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का जो मान है वो कितना हो गया, x आप 3 हो गया। चलिए अब आप x को क्या माने थे, तो x को काली गेंद माने थे। तो काली गेंदों की संख्या जो हो गई, काली गेंदों की संख्या बराबर वो हो जाएगी 3 हो जाएगी। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है, प्रोबेबिलिटी पूरा तरह से ख़त्म। भारतीय वन को पूरा सॉल्यूशन कराया गया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले वीडियो को नहीं देखा, तो ये जाके आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।